गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ज़ीरो आर्टिकल। इससे पहले हम आर्टिकल पे दो बार बात कर चुके हैं, एक बार इंडेफिनिट आर्टिकल को लेके और एक बार डेफिनिट आर्टिकल को लेके। उनमें हमने बात की थी उनके रूल्स, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज के इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि ज़ीरो आर्टिकल होता क्या है। जिन्होंने पहले वाले वीडियोज़ मिस किए हैं वो लिंक पे जाके चैनल पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन की। Zero article. In English grammar, the term zero article refers to an occasion in speech or writing where a noun or noun phrase is not preceded by an article, a, an और the। ये जो आर्टिकल्स हमारे पास है a, an and the, ये प्रोसीड नहीं करते हैं किसी भी नाउन या नॉन नाउन फ्रेज को। द जीरो आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज द जीरो डिटरमाइनर। कहीं आप ये भी देखेंगे जीरो डिटरमाइनर। डेफिनेशन में देखा कि कुछ ऐसे मुकाम आते हैं स्पीच के दौरान नाउन और नॉन नाउन फ्रेज में जब हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे, माई मदर्स नेम इज रोज। ये रोज फूल वाला रोज नहीं, ये नाम है किसी का। आई गिव हर ए रोज ऑन मदर्स डे। ये जो दूसरा रोज है ये फूल है, तो पहला रोज जो है वो मदर का नाम है। ठीक इस तरीके से एवरी माइल इन इज टू इन विंटर्स। तो एवरी माइल इज टू इन विंटर्स, ये हार्वर्ड का एक मशहूर कॉल है। ये स्ट्रगल्स जो विंटर की है उसको दर्शाता है यहाँ पे। तीसरे एग्जांपल जो है, दिस प्लांट ग्रोज इन सैंडी सॉइल एंड ऑन द एजेस ऑफ स्वैम्प्स। स्वैम्प्स आपकी जैसे पता है कि ये जो एक किस्म का वेटलैंड है ये, तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। तो होपफुली आप इन एग्जांपल से समझ गए होंगे कि ये जीरो आर्टिकल्स नाउन और नॉन नाउन फ्रेज के साथ कहाँ पे लगते हैं। यू नो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स दैट आर नॉट प्रेसिडेड बाय आर्टिकल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्लूरल एंड नॉन काउंट नाउन्स इन जनरलाइजेशन। तो टू बिगिन, वी do not use articles before plural nouns and non-count nouns when making generalizations. A generalization is a broad statement or an idea that can be applied to a whole group of people or things. जो हम एक generalized idea देते हैं, एक generalized idea दिया जाता है। As you may know, a plural noun is the form of a word that relates to more than one person or thing, like apples, dogs, telephones and children। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। वो तो बात थी जनरलाइजेशन की, लेकिन अब देखते हैं। वी डू हाउएवर यूज आर्टिकल्स विद प्लूरल नाउन्स इन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। हियर इज एन एग्जांपल फॉर कंपैरिजन। द डॉग्स एट द डॉगी पार्क आर वेरी प्लेफुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक की बात कर रहा है, ये जनरल बात नहीं कर रहा था, वो पीछे जनरल था। The ones at the doggy park, so the article the is used before the plural noun dogs. Now let's move on to non-count nouns. You may remember from an earlier program that a non-count noun is a noun that we usually do not count, जिसको हम count नहीं करते हैं, so it does not appear in plural form. Non-count nouns include material like gold, substances like water and fire, abstract things like music and justice, एंड सम अदर थिंग्स। तो इन चीज़ों को हम नॉन काउंट में देखते हैं और ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरलाइजेशन विद नॉन काउंट नाउन्स आर नॉट प्रोसीडेड बाय आर्टिकल्स। लेट्स हियर एन एग्जांपल। यहाँ पे, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल आई एक्सरसाइज। तो यहाँ पे ये देखना है क्या कह रहा है ये बंदा। द पर्सन इज नॉट स्पीकिंग ऑफ स्पेसिफिक म्यूजिक। ये किसी खास म्यूजिक की बात नहीं, कि सिंपल कह रहा है कि मैं म्यूजिक सुनता हूँ। दे आर सेइंग दे एंजॉय द जनरल एक्ट ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एज दे एक्सरसाइज। तो कुछ भी हो सकता है, तो जनरलाइज कैटेगरी। थोड़ी सी बात अब प्रॉपर नाउन्स की भी कर लेते हैं जीरो आर्टिकल के हवाले से। द जीरो आर्टिकल्स आल्सो अप्लाई टू अदर काइंड्स ऑफ नाउन। फॉर इंस्टेंस, वी नॉर्मली डू नॉट पुट एन आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ ए प्रॉपर नाउन, a word or a group of words that name a specific person, place or thing. Proper nouns are easy to identify because they begin with capital letters, like the month of August, 7th Street, Mexico City, Alice, English and of America. Have a listen। तरह देखते हैं। Alice teaches English at Voice of America। एग्जाम्पल है,
नोट द नन ऑफ द प्रॉपर नाउन्स हैज़ एन आर्टिकल बिफोर इट। ये तो बात रही प्रॉपर नाउन्स के हवाले से। अब देखते हैं, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट फ्रेजेस के बारे में। नाउ ऑन द ट्रांसपोर्ट फ्रेजेस, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद सम फ्रेजेस दैट रिलेट टू ट्रांसपोर्टेशन सच एज बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर एंड ऑन फुट। जैसे वी ट्रेवल्ड फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर बाय एयर। तो ये थी कुछ मिसालें ट्रांसपोर्ट फ्रेजेस के। अब देखते हैं हम आगे कॉमन इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, no article is used for some phrases that relate to well-known institutions or places such as at home, at work, at school, in class, in college, and in jail. Take this example. Sorry, I can't talk right now. I am at work. I will call you later. तो यहाँ पे भी आपने यही देखा कि भाई माफ़ करना, मैं अभी आपकी कॉल नहीं ले सकता हूँ, मैं काम पे हूँ, मैं दोबारा फ़ोन करूँगा। देखते हैं time phrase. In addition, we do not use articles with some time words and phrases such as at night, at midnight, tomorrow, today, and yesterday. Articles also are not used for general time phrases beginning with the words last, such as the last night, last week, and last year. As an example, हम ये कह सकते हैं I taught grammar last week for the first time. तो इसी तरीके से एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे ये कि जब जब कोई वर्ड या फ्रेज मॉडिफाई करता होगा नाउन को तो आर्टिकल यूज़ होता है। तो हम इसको कह सकते हैं इफ़ देयर इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज द नाउन एंड आर्टिकल इज़ यूज। तो ये कुछ बातें थी ज़ीरो आर्टिकल के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। Thank you for patient listening and watching this video. Thank you.